के हिसाब से ये है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए सेंटेंस। अब वर्ड्स जो होते हैं इधर उधर लिखे होते हैं और उसको हमको जमा करके ऐसे लिखना है कि उस सेंटेंस की मीनिंग निकल जाए, एक फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो इसके लिए फॉर्मेट सीधा होता है। आप एक चीज़ भर ध्यान रखिए कि जनरली जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं वो इस फार्मूले पर चलते हैं, SVO। तो S का मतलब क्या, यहाँ सब्जेक्ट है, V का मतलब वर्ब है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब यदि है तो हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेगी, हेल्पिंग वर्ब फिर साथ में वर्ब और बाद में क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपको ये सेंटेंस दिया हो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो ये जो चिल्ड्रन हो गया ये क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहला गया, ऐसे हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये वर्ब कहला गया, ये वाला कर लेंगे। और ये जो फुटबॉल है ये कहलाया ऑब्जेक्ट, और जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है वो पीछे लिख देंगे। तो हमको SVO के पैटर्न में चलना है, तो SA कहला गया माने मैंने चिल्ड्रन लिख दिया। फिर यहाँ पर वर्ब है वेयर प्लेइंग, तो वेयर प्लेइंग लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो फुटबॉल लिख दिया, इन द पार्क। इस तरह से इसको जोड़ना है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास दूसरा भी है तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये जो द ओल्ड मैन ये क्या कहलाया सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढे, इसके बाद इसमें से वर्ब ढूंढ लेते हैं। यार वर्ब तो कुछ नहीं दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ये वर्ब हो गया, और लास्ट का हिस्सा ये क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या बना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो द ओल्ड मैन, फिर वो वर्ब हो गया आपका वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। इस तरह से आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। इसके बाद ऑनेस्टी यहाँ पर है, पॉलिसी है, बेस्ट है, ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से देख लेते हैं कि यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी जो है ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमको यहाँ पर वर्ब चाहिए, ये वर्ब हो गया। इसके बाद पर हम अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये पहले आती है और बेस्ट के साथ द भी लगता है, तो द बेस्ट साथ में रहेगा। यहाँ पॉलिसी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से ये सेंटेंस आपको बनाना है। अब यहाँ पर हम अगले हिस्से में चलते हैं। ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। अब इसमें से हमको ढूंढना है क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये एन एप्पल ए डे ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर ये एप्पल है, एप्पल में यहाँ एन भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर ए है और ये डे है, इनको मिला करके हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद ये दूसरा फॉर्म आ गया वर्ब का, ये कीप्स क्या कहलाया वर्ब कहलाया। फिर ये डॉक्टर अवे, तो यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या कहलाया ऑब्जेक्ट कहला गया। तो इस तरह से हमको अरेंज करना है सेंटेंस को। तो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढ दें, वर्ब ढूंढ दें, ऑब्जेक्ट ढूंढ दें, फिर उसको क्रम से लिख दें, पहले सब्जेक्ट लिख दें, फिर वर्ब लिख दें, फिर ऑब्जेक्ट लिख दें, तो वो सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब हम इसके 5th नंबर के क्वेश्चन में हैं। द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ द। अब यहाँ भी हमको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट चलिए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हिमालय, और हिमालय एक जो है स्पेसिफिक है, स्पेशल चीज़ है, तो यहाँ पर द भी लग जाएगा, तो द हिमालय हो गया। तो द हिमालय किसका काम कर दिया सब्जेक्ट का। इसके बाद हम वर्ब ढूंढते हैं। तो यहाँ पर वर्ब जो है ये भर है, सहायक क्रिया है, तो इज, तो यहाँ पर इज लगा दिए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को यदि कोई स्पेसिफाई करता है, कोई डिग्री है तो उस डिग्री को लिख देंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द भी लगता है, तो द हाईएस्ट हो गया। इसके बाद माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से यहाँ पर जो है सेंटेंस को हम अरेंज करेंगे। अब अगला हिस्सा है 6, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ। अब इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए हाउ मैनी, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये हाउ, और यहाँ पर ये हो गया मैनी, हाउ मैनी। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हमको देखना है, हाउ मैनी पेजेस, तो यहाँ पर ये पेजेस हो गया। फिर ये आर हो गया देयर इन दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से इसको करना है। अब नेक्स्ट देखिए, मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर। अब यहाँ पर कंपैरिजन है, पर कंपैरिजन में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया लेड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया।
फिर इज है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग हो गया। फिर यहाँ पर हमको उसकी क्वालिटी लिखना है, ये क्या हो गया, हैवियर। फिर ये देन लगता है, एनी अदर मेटल। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम करेंगे। इसके देखिए वर्क डू दे प्रॉपरली, अब इसको हम बनाए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डू, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर दे वर्क प्रॉपरली, इस तरह से क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सारी चीज़ के लिए जो है टेंस का और सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप जो है इसके लिए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे चैनल को विजिट कर लिए, उस चैनल में आपको सारी कुछ चीज़ें अलग अलग भी मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, टालेस्ट मैन द यू टॉकिंग टू यू, तो टालेस्ट है तो हमेशा वो सुपरलेटिव है, इसका मतलब द हो जाएगा, द टालेस्ट मैन टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट कहला गया, ये वर्ब कहलाया, ये ऑब्जेक्ट कहलाया। सिर्फ आपको एसवीओ की पैटर्न में चलना है,